हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों में आज अल्फ्रेड टेनिसन के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनकी बायोग्राफी एंड पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। देख लीजिए इनकी शॉर्ट बायोग्राफी। अल्फ्रेड टेनिसन विक्टोरियन एज के सबसे इम्पोर्टेंट पोएट माने जाते हैं और उनका 6 अगस्त 1809 को समर्सबाई और लिंकनशायर में इंग्लैंड में जन्म हुआ था और उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ाई अपनी की थी और वहाँ उनका रिश्ता अपोस्टल ग्रुप से रहा। 1833 में अपने क्लोज फ्रेंड अर्थर हेनरी हॉलम की डेथ के बाद टेनिसन का पोएटिक टोन काफ़ी फिलोसफिकल और मेलनकॉलिक हो गया और इसी दुख से ग्रीफ से उनका जो है मास्टरपीस ये बन गया। ये इन मेमोरियम इन्होंने ये लिखा उनकी याद में। 1850 में उन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया जो वर्ड्सवर्थ के बाद में बने थे वो, और 1892 में उनकी डेथ हुई और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में बरी किया गया, ठीक है, दफना दिया गया। और इनके ये लिटरेरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, जैसे विक्टोरियन पोइट्री का चीफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है उनको। ये नेचर, साइकोलॉजी, फेथ, डाउट के ब्लेंड हैं और इनकी लैंग्वेज म्यूजिकल एंड रिच इमेजरी के लिए फेमस है। रोमांटिसिज्म से ये विक्टोरियन तक के ब्रिज बने रहे। इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इनके। इन मेमोरियम ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है और 1850 में इनका इसका थीम क्या है? ग्रीफ है, फेथ है, डाउट है और इमोर्टैलिटी है। और द लेडी ऑफ सेलेट इसमें क्या है? आइसोलेशन है और आर्ट बीएस लाइफ। यूलिसिस का है हीरोइज्म, ओल्ड एज और कंटिन्यूअस स्ट्राइविंग। और टिथनस का है इमोर्टैलिटी एज कर्स। और इनका ये ब्रेक ये पर्सनल सॉरो है। और लॉक्सले हॉल है यूथ, सोशल चेंज। और लोटस ईटर क्या है? इसमें जो स्केपिज्म यानी स्केप कर रहे हैं, लिथार्जी मतलब आलसीपन का है। क्रॉसिंग द बार डेथ एज स्पिरिचुअल जर्नी का है, ठीक है। तो और इनके ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं क्या? यूलिसिस एंड टिथोनस। और एडली ऑफ द किंग बेस्ड ऑन किस पे हैं? अर्थरियन लेजेंड पे हैं। मेजर पार्ट्स इनके हैं कमिंग ऑफ अर्थर्स एंड एलेन एंड पासिंग ऑफ अर्थर। और वन लाइन ये हैं कुछ। टेनिसन वॉज द पोएट लॉरेट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। इन मेमोरियम इज अ एलिजी किसके लिए है? इनके फ्रेंड अर्थर हॉलम के लिए है। और यूलिसिस क्या है? ये प्रेजेंट करता है आइडियाज़। कौन से आइडियाज़? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। इनके इसमें इन्होंने ये दिया है कि प्रयत्न करो, खोजो, कोशिश करो, लेकिन कभी भी हार मत मानो। ये इनकी यूलिसिस हमें रिप्रेजेंट करता है। और ही इज़ कॉल्ड द वॉइस ऑफ द विक्टोरियन एज। यह विक्टोरियन एज के वॉइस भी कहे जाते हैं। और ये कुछ क्विक पीवाईक्यू हैं, जैसे टेनिसन बीकॉम पोएट लॉरेट कब हुए थे? तो 1850 में ये हुए थे। और इन मेमोरियम में रिटर्न ऑफ द किसके लिए लिखा गया था? ये अपने फ्रेंड की याद में इन्होंने लिखा था। ये एलिजी है। और यूलिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और अर्थरियन लेजेंड अपीयर इन ये एडलेस ऑफ द किंग था। और टेनिसन बिलोंग टू विक्टोरियन एज के बिलोंग करते हैं ये। और ये कुछ पीजी ट्रिक टू रिमेंबर, जैसे टेनिसन 3 बिग थीम्स। कौन सी थीम्स इनकी बिग हैं? टाइम, ट्रुथ एंड ट्रांसडेंस, ठीक। इनकी ये 3 थीम है। और ये कुछ पोएम्स के बारे में मैंने थोड़े शॉर्ट से दे दिए हैं, इससे जो है आपको पोएम के बारे में पता चलेगा। जैसे इन मेमोरियम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है।
1850 में ये लिखा गया था। ये एलिजी है और 131 शॉर्ट्स लिरिक्स हैं। और ये पोएम टेनिसन ने अपने दोस्त अर्थर हॉलम की डेथ के बाद लिखी थी। इसमें पोएट ग्रीफ से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे फेथ, होप और इमोर्टैलिटी की ओर जाता है। और पोएम विक्टोरियन एज का साइंस vs रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें शो करता है। तो इस तरह से इन्होंने इस जो है एक्सप्लेन किया है, अपने दोस्त के लिए लिखी है ये। और ये इनकी बहुत ही मास्टरपीस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क इनका है ये। और इसको ये भी पूछा जाता है ये क्या है, तो ये एलिजी है। इसमें क्या है, ये लॉस है, डाउट है, फेथ है और विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ बिलीफ है। इसमें आई होल्ड इज ट्रू वॉट एवर वी फॉल, इसकी लाइन है। और यूलिसिस है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ये पोएम ग्रीक हीरो जो ओडिसिस यूलिसिस के ओल्ड एज को दिखाता है। और हीरो रेस्ट नहीं करना चाहता है बल्कि वह नई नई जर्नी पर निकलना चाहता है। और पोएम का मैसेज यही है कि लाइफ का मतलब है कंटिन्यूअस अपना स्ट्रगल करते रहो, कभी भी हार मत मानो, कभी हार मान कर बैठो मत जब तक शरीर में सांस है। पोएट का यही कहना है कि नई नई यात्राएं करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो और कभी भी अपनी लाइफ के संघर्ष के लिए रुको नहीं, हमेशा संघर्ष करते रहो एंड तक। यही इनकी लाइन का है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नॉट टू यील्ड, मतलब लास्ट तक हार मत मानो, प्रयत्नरत रहो। हीरोइज्म इन ओल्ड एज, विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस और इंडिविजुअलिज्म, ये इनकी एग्ज़ाम में यूज होते हैं पॉइंट हैं ये। और ये लेडी सलाट है। ये लेडी सलाट में क्या है, ये एक बैलेट टाइप का है। और एक लेडी एक टावर में बंद रहती है और उस वो जो है मिरर से अपनी दुनिया को देख सकती है। जब वो डायरेक्टली रियल वर्ल्ड को देखती है तो कर्स लग जाता है और वो मर जाती है। ठीक है, ये ऐसे इनका बैलेट है। और आर्टिस्ट वेस रियल लाइफ, आइसोलेशन ऑफ आर्टिस्ट और रियलिटी ऑफ एस्केप का डेंजर, मतलब इसका मतलब ये होता है। और टिथोनस क्या है, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ये टिथोनस को इमोर्टैलिटी मिल जाती है और एटर्नल यूथ नहीं मिलती। वो बुढ़ा होता है रहता है और उसकी डेथ नहीं मतलब वो बूढ़ा हो जाता है लेकिन वो मरता नहीं है। अब वो इमोर्टैलिटी को कर्स मानता है, इमोर्टैलिटी एज अ बर्डन। नेचर्स लॉ, बर्थ ग्रोथ डेथ, ये नेचर का लॉ होता है। बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, डेथ होती है। और ब्रेक ब्रेक में क्या है, ये शॉर्ट लिरिक है। इसमें पोइट्स जो है सी वेव्स को देखकर अपने डेड फ्रेंड को याद करता है ब्रेक ब्रेक में। और नेचर नॉर्मल है पर पोइट का दिल टूट चुका होता है, वो बहुत दुखी होता है। इसी में इसका ये पर्सनल ग्रीफ अपना प्रकट करता है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन सॉरो। लोटस ईटर में बताया है, ये क्वेरी पोएम है। और सोल्जर एक मैजिकल फ्रूट की तरह लोटस खाकर लेजी हो जाते हैं और ड्यूटी को छोड़ देते हैं। तभी इसमें कहा गया एस्केप इसका है थीम। और ड्यूटी एज बीएस प्लेजर, विक्टोरियन मोरल वीकनेस। क्रॉसिंग द वार, ये टाइप रिलीजियस फिलोसफिकल लिरिक। और डेथ को पोइट एक पीसफुल सी जर्नी के रूप में देखता है। और गॉड को पायलट बोला गया है इसमें। पायलट किसको बोला गया, गॉड को। डेथ एज स्पिरिचुअल ट्रांजिशन है, फेथ इन आफ्टर लाइफ। और आइडल्स ऑफ द किंग एपिक है 12 पोएम की। किंग अर्थर हॉलम की लाइफ के थ्रू आइडल सोसाइटी का राइज होता है और फॉल भी होता है। मोरल डीके है इसमें।
और डिस्ट्रक्शन ऑफ किंगडम का है। ये एलिग्री ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी का है और अर्थर आइडल रूलर हैं। सुपर इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं ये। इन मेमोरियम में एलिजी है, ये किसकी है? अर्थर हॉलम जो उनके फ्रेंड हैं। यूलिसिस क्या है? स्पिरिट ऑफ विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म है। और टिथोनस क्या है? इमोर्टैलिटी विदाउट यूथ है। कर्स बराबर कर्स। लेडी सॉलट क्या है? आर्टिस्ट आइसोलेशन। और क्रॉसिंग द वॉर क्या है? पोइट लास्ट पोएम क्रॉसिंग वार है। और ये है, इस तरह से ट्रिक है। इनको बेस्ट पोएम्स इनकी जो हैं, ये इनकी पोएम्स हैं, इनको ऐसे IUTVLC आई, इस तरह से आई मतलब इन मेमोरियम, यूलिसिस, टिथोनस, ब्रेक, लेडी सॉलट, क्रॉसिंग द वॉर, हेडलेस किंग। ये 7 पोएम हैं और यहीं से आता है एग्ज़ाम में। और ये PYQs हैं, फटाफट देख लीजिए। टेनिसन वॉज द पोएट लॉरेट कब हुए थे? तो 1850 में हुए थे ये। इन मेमोरियम इज रिटन मेमोरी ऑफ आर्थर हॉलम। और यूलिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका है ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और द स्ट्रिप जो किससे ली गई है लाइन? इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत आती है, तो ये यूलिसिस से ली गई है। टिथोनस प्रेजेंट थीम ऑफ इमोर्टलिटी एज कर्स का करता है। द लेडी ऑफ सॉलट डाइज बिकॉज शी लुक्स डायरेक्टली एट रियल वर्ल्ड। क्रॉसिंग द वॉर सिम्बोलाइज्ड ये डेथ एंड स्पिरिचुअल जर्नी को। इन मेमोरियम कंसिस्ट ऑफ, और ये मेमोरियम कंसिस्ट ऑफ 131 लिरिक्स और अर्थोरियन लीजेंड्स, एली ऑफ द किंग। टेनिसन बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। तो इस प्रकार से ये टेनिसन के बारे में था, उनकी बायोग्राफी, PYQs और इम्पोर्टेंट पोएम्स। और तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।